हरियाणा के चुनाव के वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे ने समाजवादी पार्टी के पीडीए की हवा निकाल दी है। हालत यह हो गई है कि यूपी उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव को भी योगी की इसी लाइन पर आना पड़ा है। समाजवादी पार्टी अब यह कह रही है कि हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो बड़ा सवाल आखिर यह है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे नारे से पीडीए की हवा निकल गई है? क्या इसी वजह से अखिलेश यादव को अपना पीडीए वाला नारा छोड़कर मुख्यमंत्री की लाइन पर आना पड़ा? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान वैसे तो पुराना है, लेकिन हरियाणा चुनाव में सुपरहिट हुआ। योगी का ये बयान विपक्ष को आज भी डरा रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद सीएम योगी ने ये नारा यूपी में उपचुनाव के लिए और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दिया तो समाजवादी पार्टी बुरी तरह परेशान हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव इस नारे से इतना भड़क गए कि उन्होंने ये नारा देने वालों की पिटाई करने की बात तक कही। तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि बटेगा तो निश्चित तौर पर वो कमजोर होगा। कोई भी व्यक्ति यदि संयुक्त रहेगा, मिलकर रहेगा तो मजबूत रहेगा। इसलिए बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ के इस नारे की बदौलत बीजेपी ने हरियाणा में प्रचंड जीत हासिल की और पीडीए की काट के तौर पर बीजेपी ने भी उपचुनाव में हिंदुओं को एकजुट करना शुरू कर दिया, जिससे अब समाजवादी पार्टी घबराई हुई दिखाई दे रही है। योगी का ये सुपरहिट नारा अब अखिलेश यादव को इतना खटक रहा है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा गया है कि न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। तो सवाल यही है कि क्या योगी का ये नारा जीत की गारंटी बन गया है? क्या अखिलेश यादव की पीडीए की काट बीजेपी ने इस नारे के जरिए ढूंढ ली है? साथ ही सवाल ये भी कि आखिर विपक्ष को सीएम योगी के इस नारे से इतना डर क्यों लग रहा है? ये वो तमाम सवाल है जिस पर यूपी की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक नारा जो बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन गया है, वही नारा विपक्ष के लिए टेंशन का सबब बन गया। इसी पे करेंगे चर्चा हम। हमारे साथ जुड़ रहे कई खास मेहमान, पहले परिचय करवा दे आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा जी, दिख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको। हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे बीजेपी की प्रवक्ता नीला सिंह जी। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे ध्रुव पाठक, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही जुड़ेंगे हमारे साथ फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अजय वर्मा जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ। आप तो उत्तर प्रदेश में सहयोगी भी रहे समाजवादी पार्टी के, हरियाणा में भी आपने चुनाव लड़ा। हालांकि इस पर बाद में बात करेंगे कि एकता कितनी बची हुई है आप लोगों के बीच में, लेकिन जो नारा बीजेपी की ओर से दिया गया, खासतौर पे योगी जी की ओर से दिया गया हरियाणा के चुनाव में, क्या लग रहा है आपको कि यह नारा बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन तो गया है, समाजवादी पार्टी के लिए टेंशन बन गया है? देखिए, हम सहयोगी रहे नहीं, हम सहयोगी हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और कल भी रहेंगे। हमारा गठबंधन मजबूत गठबंधन है और हम देश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। ये हमारा पॉलिटिकल पार्टियों का अंदाज है कि किस तरह से किसको लड़ाना है, कहाँ करना है और उसको करना है। इस नारे से ना तो हम पे कोई फर्क है। हाँ, भाजपा खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, वो जरूर खुश हो रहे हैं। आप पिछले समीकरण पे जाइए, 10 सीटों थी, खाली एक सीट तो बीजेपी इतनी डरी हुई है कि भगवान राम ने तीर मारा, घायल कर दिया, इसलिए वो चुनाव नहीं करा रहे। 9 सीटों में पिछली बार 2 सीट बीजेपी की थी, 2 सीट निषाद साहब की थी और 5 सीट अखिलेश यादव जी की थी और एक 6ठी सीट इनके गठबंधन में इनके साथ थी जो रालोद इनके साथ थे। तो अब क्या है कि बीजेपी ये चाहती है, ना तो उन्होंने निषाद साहब उनके आंसू पी रहे हैं और अंदर पेट भर भर के दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपका धन्यवाद, आपने हमें वोट सीट नहीं दी, ना आप अपने दल को दे रहे हैं वोट अनुप्रिया पटेल जी को, ना आप राजभर जी को दे रहे हैं। तो ये नारा जो है केवल भाजपा के उस देश, एक सेकंड पूरी कर रहा हूँ, उस देशलाई गैंग के जो मेंबर हैं, जिसमें कुछ मंत्री हैं, कुछ मुख्यमंत्री हैं और कुछ प्रोपोगेंडिस्ट हैं और कुछ उनके एजेंट हैं और कुछ उनके आईटी सेल हैं, ये उनके मानसिक दिवालिया
का निशानी है कि इस देश की सोशल फैब्रिक खत्म हो और बांटने का काम करिए। इस देश में ना कोई बटा है, भगवान श्री राम की धरती है, महात्मा गांधी का देश है, गॉड से अजय वर्मा जी, अब आप माने या ना माने, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि जो हरियाणा चुनाव जिसको लेकर के आप लोग काफी कॉन्फिडेंट थे, उस चुनाव में हवा बदल दी योगी जी के एक नारे ने। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के पास में जा रही फराज किदवई जी, अगर नारा दिया बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे, इस पे इतना हो हल्ला क्यों, इतना हंगामा क्यों? श्री पालेदो तो यहां तक कह रहे हैं कि जो बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे हैं वो पिटेंगे, बात मारने पीटने तक आ गई है। अनामिका जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारत के ट्रेडिशन के बारे में कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि दूसरों की भलाई के समान कोई काम नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। जब से ये विश्व गुरु जी की सरकार इस देश में आई है और खासकर 2017 से उत्तर प्रदेश में, हम लोग अक्सर ये नारे सुनते हैं, बटेंगे तो कटेंगे और तमाम चीजें। मेटाफोरिकली अगर आप देखिएगा तो बटेंगे तो कटेंगे का इशारा क्या है, ये देश की 140 करोड़ जनता समझती है। लेकिन अनामिका जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस देश में पिछले 100 सालों से, खासकर मैं 100 सालों की बात करूंगा, बांटने का काम सबसे ज्यादा किसने किया? मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। के सुदर्शन जी ने कहा था 10 जुलाई 2006 को कि हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम हैड बीन द मोस्ट इफेक्टिव गारंटर ऑफ द जॉब। तो ये बांटने की चीज थी या क्या था, ये हमको कोई बता दे। मोहन भागवत जी 2015 में बोलते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी बोलते हैं कि इस देश के दलित और ओबीसी के साथ 2000 साल से पशुओं जैसा व्यवहार हुआ। तो ये पशुओं जैसा व्यवहार दलितों और ओबीसी के साथ किन लोगों ने किया और क्यों किया, और ये बांटने वाली चीज थी कि नहीं थी? फराज जी, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नारे देना हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। समाजवादी पार्टी ने भी नारा दिया था पीडीए का, ठीक है, अब बीजेपी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो इसमें इतनी दिक्कत परेशानी क्यों निकल के सामने आ रही है? और अब ये तो दिख रहा है ना कि जो पिच तैयार की बीजेपी ने, उस पर अब समाजवादी पार्टी भी आ गई है। अनिला सिंह जी के पास में जा रही हूं। अनिला जी, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि बांटने वाले, बटने और कटने वाले, बात करने वाले बीजेपी जो है, सबसे ज्यादा बांटने वाले तो वही हैं, और उनका ये भी कहना है यहां पर कि बीजेपी ही बांटने की पॉलिटिक्स करती है। इस पे आपका जवाब? आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, अगर शायद आप अनम्यूट है। मैं ध्रुव पाठक जी के पास जा रही हूँ। मेरी सबको राम राम। आवाज आ रही है? जी जी, अब बोलिए, आ रही है आवाज जी। जिसको भारत राष्ट्र की समझ में ना, भारत राष्ट्र की समझ ना हो, जिसको सनातन परंपरा की समझ ना हो, वो इस प्रकार की नासमझी की बातें करते हैं या राजनीतिक बातें करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहती हूँ, गलत क्या कहा भाई? बटेंगे तो कटेंगे में गलत क्या कहा? हाँ, ये बता दीजिए, जब बाबर आया था कितनी सेना आई थी उसके पास? बलबन आया था कितनी सेना आई थी? जो भी आक्रांता आई या अंग्रेज आए थे कितनी सेना उनके साथ आई थी? हिंदू बटा ना तो कटा। और अभी भी समझ में नहीं आएगी तो भारतवर्ष और छोटा हो जाएगा, हिंदू का हर्ष और खराब हो जाएगा। 8 से ज्यादा राज्यों, यूनियन टेरिटरीज में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया है, बाकी जगह के कगार पे खड़ा हुआ है। जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इनकी दुकान, मोहल्ले, मंडी में है, वहां पे कोई हिंदू दुकान नहीं खोल सकता है। ये असलियत है। और अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर आप देख लो हर्ष क्या होने वाला है। वही होगा ना, ईरान से लेके बर्मा तक कभी अखंड भारत होता था, आज इतना सा रह गया। उसको अभी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो है और तोड़ना चाह रहे हैं। नहीं होगा, ये राजनीति अपनी होती रहती है। पर अजय वर्मा जी, अनिला जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल जोड़ रहे इसी के साथ। आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि हरियाणा चुनाव में जो ब्रह्मास्त्र मिला बीजेपी को इस नारे के जरिए, उसका इस्तेमाल बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में भी कर रही है और करेगी, और शायद फायदा भी इसका हो। और साथ ही जवाब दीजिएगा अनिला सिंह जी की बात का, वो ये कह रही है कि भाई किसने बांटा किसने काटा, इतिहास बता रहा है ये तो। अनिला जी की बात का मैं जवाब दूंगा। इससे पहले मैं आप हरियाणा की आप जो कह रही थी, देखिए हर पार्टी की इस लोकतंत्र में अपनी अपनी रणनीति होती। योगी जी की हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो कटे, बांटे, काटे, बांटे, जोड़े, कुछ करें, हमें इस पर ना फर्क पड़ रहा, ना इंडिया गठबंधन को फर्क पड़ रहा। ये केवल भाजपा के आईटी सेल और इनके प्रोपोगंडे सेल की उपज है कि इसे फैला दीजिए और लिख के भेज दीजिए और पूरे देश में इसको फैलाइए, डर का माहौल बनाइए। देखिए, भारत जब 2014 के बाद आजाद हुआ था तो औरंगजेब, बाबर और अंग्रेजों की बात करनी तो बहुत दूर की बात है। 14 में एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, उन्होंने भारत की खोज की थी, और भारत की खोज के बाद, ये बात मैं नहीं कहता,
कंगना रनौत इनकी सांसद कहती हैं कि भारत की खोज ना महात्मा गांधी का योगदान था, भारत की 2014 के बाद हुआ था, उससे पहले ना जेल थी, ना मेल थी, ना रेल था, ना विकास था, ना सड़कें थी, ना अनिला थी, ना अजय वर्मा थे। तो जब भारत 2014 के बाद हुआ तो बाबर की, औरंगजेब की और अमेरिका की और अंग्रेजों की बात करनी बेकार है। हम तो ये कहना चाहते हैं योगी जी, आपका सुशासन है, किस तरह से बेटियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, वो अस्पताल में एक लड़का मार दिया जाता है, आपकी अब कहा है कि भाई अब तो इसको याचना केंद्र बना, यातना केंद्र, यातना गृह का नाम दे दीजिए थानों को उत्तर प्रदेश में। आप भी अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं अजय वर्मा जी, ठीक है, व्यापारी सुरक्षित नहीं। मैं इसमें जवाब लूंगी नीला सिंह जी से, लेकिन अब मैं जा रही हूँ ध्रुव पाठक जी के पास। ध्रुव पाठक जी, कुछ समय पहले की बात फाइनल कर रहा हूँ अजय जी आपके पास आऊंगी, 10 सेकंड में फाइनल कर रहा हूँ अनामिका जी, केवल 10 सेकंड, कि मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन को इस तरह के बोगस नारे, मानसिक दिवालियापन के जो लोग हैं वो देते हैं, कोई फर्क नहीं है, हम 9 की 9 सीट जीतने जा रहे हैं। दैट्स ऑल। ध्रुव पाठक जी, कुछ दिनों पहले तक नारा दिया गया जाति जनगणना को लेकर के, चाहे बिहार में बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात करें, तो जाति जनगणना वाला नारा, उसके बाद पीडीए वाला नारा, और क्या लग रहा है आपको देख करके कि ये जो सारे नारे थे जातियों वाले, उन सब पे भारी पड़ गया मुख्यमंत्री का वो नारा जिसमें कहते हैं वो कि बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो नेक रहेंगे? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए